एक्चुअली अल साहब ये मोहब्बे वतन ताजरों का एक हमने ग्रुप बनाया है पूरे पाकिस्तान से। वैसे तो ताजर सारे मोहब्बे वतन हैं, लेकिन इनमें से हमने जो ज़्यादा लोग टैलेंटेड हैं, कुछ मुल्क के लिए करना चाहते हैं, वो हमारे सदर हैं जी आबद अली भट्ट साहब। उन्होंने सारी ज़िंदगी दुनिया में काम किया हुआ है। जब हम उनकी हिस्ट्री सुनते हैं ना, कहते मैं सुबह 6 बजे उठता था, ऑस्ट्रेलिया पहुंचता था ना, तो रात को 12 बजे यानी कि 6 बजे मैं सुबह आता था, तो 12 बजे मेरी आगे अमेरिका की कार होती थी फ्लाइट। मैं अमेरिका जाता था, 4 घंटे की मीटिंग करता था, फिर मैं यूके आ जाता था, यूके से निकलता था। ऐसे मैंने ज़िंदगी गुजारी है। अब मेरी उम्र कहते 60 साल से ज़्यादा है, 60 साल के रोबोट है। मैं चाहता हूँ कि मैं मुल्क के लिए कुछ करूँ, चूँकि वो अपना चलता फिरता काम लंदन में आज भी उनके माशाल्लाह होटल रेस्टोरेंट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो पाकिस्तान आ चुके हैं कोई 15 साल पहले के, बाकी 20 साल हो गए उनको पाकिस्तान आए हुए, 40 साल उनको पाकिस्तान आ गए। देखिए एक बंदा इतना कामयाब हो गया। और जैसे कहते हैं ना कि लैंग्वेज होती है, ब्यूरोक्रेसी की एक लैंग्वेज है जो ब्यूरोक्रेसी समझती है, एक बिजनेसमैनों की लैंग्वेज हो जो बिजनेस समझते हैं। तो वो ये चाह रहे हैं कि हमें मौका दिया जाए, हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के अंबार लगा देंगे अपने बिजनेस कम्युनिटी की वजह से, ओवरसीज पाकिस्तान की वजह से। लेकिन हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी नफ्सियात नहीं समझती। वो उनके जो ब्यूरोक्रेट है वो आती है ऑफिसर, उनको पता मैं ऑफिसर हूँ। वो एक तो दो घंटे अगर उस मुलाकात पहले हमें टाइम नहीं देते, चूँकि हमारे पास पावर नहीं है। एक MP पर पावर है, उनका तबादला करा सकता है, एक MN उसका तबादला कर सकता है, उसको गेट पे रिसीव भी करेंगे, उसका काम भी करेंगे, उसको चाय पिलाएंगे, उसका खाना भी खिलाएंगे, फिर उसको बाहर तक छोड़ के भी आएंगे। ठीक है ना। हमारे पास कोई ऐसा है नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की भी ये मैं कहता हूँ गवर्नमेंट की एक कोताही कह लें, गलती कह लें, या उनका विजन नहीं है। क्योंकि कारोबार की वजह से ही ये मुल्क की बुनियाद बनेगी। मुल्क में अगर कारोबारी तबका आपसे खुश नहीं है तो फैक्ट्रियाँ क्यों लगाए आपके पास? अगर फैक्ट्रियाँ नहीं लगाएगा बेरोजगारी आएगी। जब बेरोजगारी आएगी तो आप क्राइम रेशो बढ़ेगी, आप तनख्वाहें कहाँ से देंगे ब्यूरोक्रेसी की, आप गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे? इसलिए यहाँ गवर्नमेंट लेवल पे भी जाहिलियत का इंतहापन है। मैं यहाँ मिसाल दूंगा दुबई की। दुबई ऊपर गया सिर्फ कारोबार पॉलिसी की वजह से। अमेरिका, अभी आप देखें कि इंडिया जो पहली 5 मुआशी कंट्री में आता है, इकानमी पहली 5 में 600 बिलियन उसका आपका रिजर्व पड़े हुए, 600 बिलियन डॉलर। हमारे पास क्या 12, 13, 14, 15, 16? क्यों? हम कारोबारी तबके को इग्नोर किया हुआ, सिर्फ इसकी बेस एक ही है। मैं बताता हूँ कि हमारा 100 बिलियन से और 200 बिलियन से 150 बिलियन से कम मैं कर दा। एक बिजनेसमैन जो अबानी खानदान है, जिसके असासी 142 बिलियन है, वो दे सकता है। हमने ना बिजनेसमैन को कभी इनकरेज किया, बिजनेसमैन को जलील किया। क्यों? चंद पैसे लेने की खातर। ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, वो ईमानदार लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जो करप्ट माफिया है वो नहीं छोड़ता। वो देखता है कि आप जो मर्जी कमाएं उसको छोड़ें, हमें क्या दे रहे हो। जब ये कल्चर मुल्क का होगा तो यहाँ खाक पे काम करेगा आपको बिजनेसमैन, खाक इन्वायरमेंट पैदा होगी बिजनेसमैन की, खाक ये रोजगार आपका बेरोजगारी इजाफा ही होगा ना, रोजगार तो नहीं आएगा। देखिए एक फैक्ट्री लगाता है, हज़ारों उसमें वर्कर आते हैं, एक हज़ारों फैमिलियाँ चलती हैं, हम उसको जलील करके रख देते हैं बजाय इसके को उसको इनकरेज किया जाए। इस 5th पिलर की वजह से हमारी माशाल्लाह अभी मरियम साहबा से भी मुलाकात हो रही है, आर्मी चीफ से हमारी मुलाकात हो चुकी है, फिर हमारी DG साहब जो है जनरल तबस्सुम साहब SIFC के, उनसे हो चुकी है। और मैं हर साहब आपको एक और खबर दूं, SIFC के जो स्पेशल बिजनेस काउंसिल बनाए जाए, इसके ऊपर मैंने साल पहले 1.5 साल पहले कॉलम लिखे थे। उस कॉलम की वजह से भी मुझे थोड़ा सा SIFC में थोड़ी सी जगह मिली है। मुल्क बहुत ज़रखेज़ है, मुल्क बहुत ज़रखेज़ है। नॉर्दर्न एरिया स्विट्ज़रलैंड से बेहतर। ये आपकी कराची से लेके ग्वादर तक सैली पट्टी है 123 किलोमीटर की, बेहतरीन। ये इतनी अच्छी पट्टी है कि मैं एक छोटा सा यहाँ चीज़ ऐड करूँगा कि 1869
एक कैप्टन मैथ्यू था, उसकी फेयरवेल पार्टी हो रही थी, तो फिर पार्टी का माहौल बड़ा खूबसूरत था। तो मलका विक्टोरिया उसके पास गई, मिस्टर मैथ्यू मुझे ये बता दो दुनिया में तुम्हें खूबसूरत जगह कौन सी लगी है जहाँ तुम्हें अपील की हो, तुम जिंदगी के बाकी दिन गुजारना चाह रहे हो। तो उसका जवाब था, मैडम ये मुकरान की पट्टी जो आज ग्वादर का हिस्सा है, उसको हिंदुस्तान लैदा नहीं हुआ था, पाकिस्तान लैदा नहीं हुआ था, तो बड़े स्क्रीन में मुकरान की पट्टी उसने इरादा किया मलका विक्टोरिया ने, मैं भी देखने जाऊंगी। 1874 या 1876 उसका आज भी हट बना हुआ है, आज भी उसका सीटिंग बना है, आज भी उसका बेडरूम बना हुआ है, और मैं खुद देख के आया हूँ। तो ये लोग होते हैं कि ये जगह तो हमने उसको ज़ाया किया हुआ है। सर इस पट्टी को भी डेवलप कर लेना, जो मैंने प्रपोजल दिया आर्मी चीफ साहब को, 3-3 किलोमीटर टॉप टैक्स पर 100 बिजनेसमैनों को दे रहे, हाउसिंग, होटलिंग और टूरिज्म के लिए, तो मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। क्या मसला है लोगों को।